राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और अच्छी सी बढ़िया सी कहानी लेकर। सभी को भाई गोवर्धन की बधाइयाँ। एक सेठ और एक सिटानी थी। तो भाई सेठ के दौरे जो है बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था, अनलिमिटेड पैसा था। ये नहीं पता था कितना है और कितना नहीं है। और सेठ था भी अच्छा आदमी। चाहे उसके भाई उसके द्वारा कोई आ जाता, कोई भी ना तो कोई भूखा प्यासा जावे था, ना कोई खाली हाथ जावे था। चाहे सेठ देव कुछ, लेकिन देवे जरूर था। लेकिन सेठ की एक समस्या थी। अब भाई शादी ने जो है घने टाइम हो गए थे और भाई कोई भी बच्चा ना होया। तो सेठ और सिठानी दोनों दुखी। दान दक्षिणा भी बहुत करे भाई, जो बता दे वो ही दान करे। अपनी तरफ से तो सेठ ने सारे जतन कर लिए, लेकिन भाई भगवान ने उनकी सुनी को ना। और भाई आदमी तो जो है देखो बाहर का कमेरा रहा है, तो आदमी तो इतना ना भी महसूस करता, लेकिन लेडीज इस बात ने बहुत महसूस करे है अब भाई बच्चे ना हैं। तो सेठ का तो भाई कति कोठी गडरी महल, एक कोठी भी के महल कह सकें थे, क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं और पैसा था ज़्यादा। और भाई घर भी खूब बड़ा था, लेकिन कमी सिर्फ यही थी अब भी कोई बालक ना था। और घर में दोनों सेठ और सेठानी और नौकर चाकर, बस और कुछ ना। तो सिठानी सेठ तो चलिया जा बाहर, और सिठानी बेचारी अपने घर में बैठी बैठी कूद है। अब मेरे भी बच्चे होते तो मैं भी खिलाती, मेरे बच्चे होते तो भाई मैं भी ये करती, प्यार करती, नवाती धवाती, कितने काम हो जाए बालक के। तो वह बस इसी चिंता में डूबी रहे थी। तो जब सेठ घने दिन हो गए थे तो सिठानी ने जो कह के सेठ जी थे तो बगीचे में जो है बोली सिठानी, अब भाई बगीचे में जो है भाई इन देवी देवता की ये देवता जो रहे है, भोलेनाथ, शिव जी, पार्वती, कृष्ण जी, हनुमान, मतलब उसने सिठानी कही है कि भाई इनकी मूर्ति बनवा दे बगीचे में। जो महल का जो बगीचा था उसमें मूर्ति बनवा दे। तो भाई सेठ ने बनवा दी सारी मूर्ति। तो सेठ ने जो है भाई बनवाई एक मूर्ति तो शिव पार्वती की। तो शिव पार्वती की जो मूर्ति बनवाई उसके साथ ही जो है बैठने की अच्छी सी एक भाई वो भी बनवा दी। अब भाई यहाँ आके बैठे करेंगे शिव पार्वती धोरे। तो मूर्ति बने पीछे जो है सिठानी का एक काम सिठानी ने अपनाया भाई, एक नियम अपनाया। सुबह नहाती धोती और भाई आके और उस बगीचे में शिव पार्वती की मतलब पूजा करती। वो दोनों भाई सब ने माला पर आती, रोज का काम यो। तो जो है वो माँ जो माँ पार्वती थी उसकी ज़्यादा वो करे थी। और भाई माँ पार्वती की भगत बन गई बात धीरे धीरे करके। तो जब धीरे 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 टाइम बीतया तो जो माँ पार्वती थी वो रूप बदल के और पूर्णमासी के दिन उस बगीचे में आई करे थी। तो रोज का मतलब जब भी पूर्णमासी होती महीने में तो वो हर बार ये हो जाती। और उस सेठानी ने क्या करा, अभी वो उनकी पूजा वूजा करती। और जब भी उसका दिल उदास होता, मन उदास होता, तो वो आकर वहीं पार्वती माँ के सामने बैठ कर और वहीं बात करती माता पार्वती तक। और भाई रोने भी लग जाती, कदे भी बात करती, तो इनू कर करके और भाई अपना टाइम पास करती। तो एक बार जो है एक दिन पूर्णमासी थी और माता पार्वती आ गई और वह वहाँ बैठी बैठी रो गए। अब भाई माई मेरे भी बच्चे हो, मेरे भी बेटा हो बेटी हो, जो भी हो जा ना का सिर टूट जाए तो मैं भी भाई खिलाऊं पिलाऊं नहाऊं धुआऊं बतेरे काम बालक के। तो मैं भी ये करूँ ये भी करूँ। तो वह कहती कहती माता कह पार्वती माता कहने भी लग रही और रोने भी लग रही। और तो भाई उस टाइम पूर्णमासी का वो था। और तो भाई माता पार्वती तो आ गई और उसने करी थी सुबह पूजा। तो माता के गले में माला भी डल रही थी। तो रोती रोती जब घनी देर होगी तो वह उठ के चलन लगी छिटानी। और तो माता पार्वती भाई रूप बदल के आई वहाँ, और छम छम की आवाज़ आई और बोल भी आवाज़ भी आई बोलने की। तो भाई वो देखा छिटानी भाई मेरे सिवा तो यहाँ कोई आता नहीं, भाई किसकी आवाज़ आई। तो उसने ऐसे पलट कर देखा, तो उसने देखा बड़ी सुंदर लड़की जवान। और भाई उसके गले में माला जो सुबह उसने पहनाई थी सिटानी ने, वो माला भी और उसका छोटा सा मुकुट लग रहा है, मतलब बहुत सुंदर। तो वो उस सिठानी ने मुड़ कर देखा तो एकदम भाई वो दंग रहेगी। अब भाई हमारे बगीचे में या कौन। और तो भाई पार्वती माता तो भाई रूप बदल का आई थी। वह बोली कि तूने मुझे नहीं पहचाना। और बोली ना जीवन तो ना पहचाना, अब तू रोज़ तो पूजा करती है मेरी, तूने नहीं पहचाना। तो भाई थोड़ी सी देर में भाई वो आवे इसका हाँ भाई हाँ ये तो माता पार्वती है। तो उसका आगे वो रोवे अपना दुख।
बहुत देर उनकी बात हो गए। तो माता पार्वती कहने लगी, अगर बेटी तो ऐसा करिए, अब तू जो है सुबह आइए, नहा धो कर आइए और पूजा यहाँ करिए, और जो मेरी मूर्ति है उसके सामने एक पेड़ है, और उस पेड़ पर 2 सेब लटकते पाओगे, और तू उन्हें उन्हें छील के खा लिए उन्हें दोनों ने। तो और किसी तो बतानी नहीं। तो मत वो जो आई सिठानी सुबह, वही उनकी बात होली, तो सुबह सिठानी आई नहा धो के और आई, तो उसने देखा कि भाई हाँ 2 सेब लटक रहे हैं पेड़, वो उसकी माता पार्वती और शिव जी की जो मूर्ति थी उसके सामने सेब लटक रहे हैं। लेकिन वो जो उन सेब ने देख कर खुश तो हो जाए है, लेकिन ये भूल जाए है भाई उसने ये कही थी सेब जो है छील कर खाने हैं, वो भूल जाए। भाई वो तो सेब दिखे उसी में बहुत खुश होगी, क्योंकि आज उस सेब भाई पहले तो कभी उसमें लगे नहीं थे। भाई वो तो माता की कृपा थी, अब भाई हाँ सेब लग गए, माता ने उससे देने थे 2 बेटे, उसके 2 बेटे हुए, मतलब तो उसने तक बस उसी खुशी में, और वो सेब जो है पहला सेब जो खावे है वो जो बिना छिला खा ले गए। और ये जब तक उसका थोड़ा सा उस खुशी तो बाहर लिकड़ा है वह उतने वो एक तो खा जाए है, और जब उसका ध्यान आवे है जो वो गलती होगी, माता ने तो कही थी कि छील कर खाने दोनों से। तो उसने क्या करा, एक तो भाई वो बिना छिला खा गई, और एक खाया उसने छील के, और तो खा गई, तो भाई अब खा गई होगी गलती, अब क्या करे। बहुत खुशी हो उसका, तो अब भाई हाँ भाई माता मेरी इच्छा पूरी जरूर करेगी। और तो वो जो बैठ समय के साथ भाई अपना जो है उसका जो है 9 महीने बाद 2 बेटे हुए, लेकिन वो उसने आना नहीं छोड़ा, वो वहीं रोज़ वहीं आती, और भाई वहीं आकर बैठ कर माता से बात करती। तो भाई उसके हुए 2 बेटे। अब जो पहले जो से बिना छिला खाए था उससे तो होया भी एक काला बेटा, कति काला बेटा, उल्टा तवा कति कति काला भूंड, ऐसा बेटा होया। और एक होया कोई कति गोरा, अपोजिट दोनों, एक काला एक भूरा। जैसे भाई छील का खाया था वो सफ़ेद सफ़ेद सा, वो भूरा, और भी बिना छीले खाया था वो थोड़ा सांवला सांवला सा, मतलब सेब वो काला कती। और तो उस इब्रानी के वो सिठानी के वे भाई इसमें भाई माता की तो कोई गलती ही ना, माता ने तो कही थी अब भाई छील का खाने दोनों सेब, अब ये तो गलती मेरे तय हुई है। तो उस जो जब उस जो काला होया उससे तो भाई ना सेठ प्यार करे ना भी नौकर चाकर पसंद करते उसे, ना कि भाई काला है। और भूरे तो सब प्यार करे, वही सिठानी भी उतना ही करे और सेठ भी उतना ही करे और नौकर चाकर भी उसने भाई बहुत प्यार करे। वो काले ने भाई नौकर चाकर भी पसंद ना करते, ना उनका बाप पसंद करता सेठ। और वो सिठानी तो भाई उसने तो दोनों एक से, वह तो दोनों तो बराबर प्यार करे। भले कने उस काले तो ज़्यादा वो भाई इसने सब दूध कार देर मेरे बेटे ने नू कहे। तो भाई उस वो ज़्यादा दोनों करे तो दोनों माने थी, पर फिर भी उसने ज़्यादा अब भी मेरे बेटे तो सब कमी काटे मेरे बेटे ने, और भैया गलती तो मेरे तय हो रही है। उस समय के साथ वे जो जवान हो गए, बड़े हो अपने उनके रिश्ते आने लगे। अब वो काला था जो वो था बड़ा, और भूरा था छोटा। अब जो भी आवे वो छोटे नहा भर ले और काले ने कोई नहा भरे। तो वही घने दिन हो गए रिश्ता भी ना हो पावे, क्यों भाई ये तो काला है इसका तो हम ना करें। उस छोटे ने सब पसंद कर ली। तो अब माँ भी दुखी और वो बेटा भी दुखी, अब भाई मेरा तो रिश्ता ही कहीं ना हो रहा है। और तो वो जो है उसके याद आवे सिटानी के, जावे तो वो रोज़ थी सिर्फ उसके दौरे। तो वो बोली बेटे तो ऐसा कर उसका काले वाले थे, अब मेरे साथ जो है सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर भाई बगीचे में बैठेंगे थोड़ी सी देर। तो वो बोला ठीक है माँ बैठ जाऊँगी। तो वे दोनों नहा धोकर अपने वहाँ चले गए और वहाँ जाकर बैठ के बात करने लगे। तो वो बोली कि बेटा उससे सारी कहानी बताओ है। अगर बेटा यहाँ बैठ के भाई मैं ऐसे ऐसे बैठी थी, माता पार्वती आई, उसने मेरे को वरदान दिया अगर तेरे को 2 बेटे होंगे और भाई 2 सेब मिलेंगे और छील कर खाने, और भाई ये गलती मेरे से ही हुई है। अगर भाई मैंने एक सेब ऐसे खा लिया और एक मैंने छील कर खा लिया, तो ये गलती की इस गलती की जिम्मेवार मैं हूँ, इस गलती के जिम्मेवार और कोई नहीं है। तो वो अपने उस जो काला बेटा था उससे सारी बात बता रहे। तो वो बोला नहीं माँ कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया भाई मैं काला हूँ तो कोई ना, भाई आप तो मेरे को उतना ही प्यार कर रहे हो। तो वो अपने मन में समझावे। तो भाई उस दिन भी पूनम की चांदी पूर्णमासी की रात थी। तो उस दिन फिर माई वो आ जाए माता पार्वती भेष बदल कर। तो भाई उन दोनों बातें फिर वो बुझ जाए भाई क्या बात है क्यों दुखी हो, माई थी वह तो उसने तो सारा बेरा था। तो पर उनके मुँह तो सुननी थी। और तो वो बोली क्यों दुखी हो रहे हो, तो वो बोली माई ऐसी ऐसी बात है बेटे का रिश्ता ना हो रहा, और भाई सब इसने काला काला कर तो इसका रिश्ता कैसे होगा, ऐसे भी अच्छा ना लगेगा कि मैं बड़े का ना करूँ छोटे का कर दूँ।
तो वो माई बोली अब ठीक है, और भाई तू जो है कल इब जा, और काले लड़के थे, इब तू जा और सो जा, और जो खिड़की है उसने खुला रखी खिड़की ने। मैं भाई मतलब उसने कह दी बस तू खुद खुला रखिए, सो जा जाके। तो वो जाके सो गया। तो जब वो सो गया गहरी नींद में, तो उसने ऐसा एहसास हो रहा था अभी कुछ चांद में तो कुछ किरणें आकर उसके शरीर में टच कर रही है, दूध या किरणें आ रही हैं और उसके शरीर में टच कर रही है। उसे एहसास तो हो रहा था कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। और तो भाई वो लेटा रहा अपने। तो भाई सुबह उठा, और तो भाई उसने कुछ महसूस सा होया कि भाई मैं तो बुरा हो गया। तो उसने देखा अपने शीशे में चेहरा, अभी मैं तो बुरा हो गया भाई, मैं तो ठीक हो गया। तो वो भी भाई पता तो था हाँ भाई माई की कृपा, माई ने कही थी खिड़की खुली रखनी है, बंद नहीं करनी, तो खुश हो जाए। लेकिन वो जब तक वो कमरे से बाहर निकला है, वो आ जाए सिठानी, तो भाई वो देखे एकदम उसने भूरे ने भूरा होया देखा है। तो उन्होंने कहा तू भाई कौन है तू, यहाँ इसके कमरे में कैसे आया। तो वो बोला कि माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ कालू कालू अच्छा तो मेरे बेटा, अच्छा तो उसका याद आ हाँ भाई माता ने माई ने कृपा कर दी। तो बोली हाँ भाई माई ने कृपा मेरे पे भी करी थी, मेरे पे भी तो बेटे का वरदान दिया था। और भाई साथ में ये एक अभिसरा भी था, भाई एक काला दे दिया एक भूरा दे दिया, लेकिन था गलती थी मेरी। ऊपर भाई जो अभिसरा भी है भाई एक बेटा काला एक भूरा। तो देखो माई ने जो है उस पर जो है वरदान भी दिया, पर क्यों तो भाई उसकी गलती थी और अभिश्राप उसकी तरफ तो हो गया। तो भाई वे फिर दोनों जाके और भाई माता पार्वती के मंदिर में जाए हैं। और पहले तो वे जाए बगीचे में, वहाँ जाके देखे तो वहाँ तो मूर्ति भी गायब थी, और भाई वहाँ माला पड़ी थी जो वो पढ़ाई करे थी रोज, और सेब के छिलके पड़े थे वहाँ, छिले उड़। तो वो तो समझ गई सिठानी, तो हाँ भाई ये सब माता पार्वती की माया है। तो भाई वहाँ तो वे हो जाए गायब सारी मूर्ति। फिर वे जावे मंदिर में, शिव जी के पार्वती के मंदिर में जावे, और वहाँ जाकर भाई माता का धन्यवाद करे, माई आपने बड़ी कृपा करी। तो भाई अगर किसी पे के सब पे कृपा है भाई भगवान की। तो अगर भगवान से आप कुछ मांगो हो और आपकी इच्छा पूर्ण हो गए है, तो भाई भगवान का धन्यवाद शुक्रिया जरूर करें। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।